हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षा अलायंस। सबसे पहले आप सबको विजयदशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। नाउ लेट्स बिगिन आवर डेली करंट अफेयर सेशन इन विच वी विल कवर इंपॉर्टेंट न्यूज फ्रॉम सेवरल न्यूज़पेपर, पीआईबी एंड वेरियस गवर्नमेंट सोर्सेज। आवर फर्स्ट टॉपिक इज हाइपरटेंशन। तो हम जानेंगे हाइपरटेंशन के बारे में। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज इट्स फर्स्ट एवर रिपोर्ट ऑन द ग्लोबल इम्पैक्ट ऑफ हाई ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने रिलीज किया है उनका पहला एवर रिपोर्ट को, जो कि ग्लोबल इम्पैक्ट को दर्शाता है हाई ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन के कारण। द रिपोर्ट हाईलाइट दैट अप्रोक्सीमेटली 4 आउट ऑफ एवरी 5 पीपल विथ हाइपरटेंशन आर नॉट रिसीविंग एडिक्वेट ट्रीटमेंट। ये जो रिपोर्ट है ये दर्शाता है कि जो 5 पीपल है उसमें हर एक चौथा पीपल जो है उनको हाइपरटेंशन है और उनको एडिक्वेट ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है। However, if it continues can expand their coverage of hypertension treatment, it could potentially prevent 76 million deaths between 2023 to 2050। और अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो इसका कवरेज जो है हाइपरटेंशन ट्रीटमेंट का अगर ऐसे ही रहेगा तो जो ये इसके कारण 76 मिलियन डेथ हो सकती है 2023 से 2050 तक। स्टैटिस्टिक्स क्या है हाइपरटेंशन को लेके? हाइपरटेंशन एक सिग्निफिकेंट रिस्क फैक्टर है डेथ और डिसेबिलिटी के लिए भारत में। इसमें जो है लेस देन 1/4 जो हाइपरटेंशन के पेशेंट होते हैं उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है 2016 से 2020 के डाटा के अनुसार। जो प्रिविलेंस है हाइपरटेंशन का भारत में ये बढ़ा है, 24% मेन में है, 21% वुमेन में रिपोर्ट किया गया है हाइपरटेंशन के मैटर को 2019-20 के दौरान नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो हुआ था उसमें। The number of people living with hypertension doubled from 650 million in 1990 to 1.3 billion in 2019, with early half of them unaware of their condition. Over 3/4 of adults with hypertension live in low and middle income country. और जो नंबर है पीपल का जो कि रह रहा है हाइपरटेंशन में वो डबल हुआ है। पहले ये 650 मिलियन था 1990 के समय पे, ये बढ़ के 1.3 बिलियन हो गया 2019 के समय पे। और नियरली हाफ जो है उसमें से वो अनअवेयर है कि उनका कंडीशन, उनको हाइपरटेंशन उनको पता ही नहीं है। 3/4 जो एडल्ट है जिनको हाइपरटेंशन है वो रहते हैं लो या मिडिल इनकम कंट्रीज में। WHO ने रिकमेंड किया है कि लाइफ स्टाइल चेंजेस की आवश्यकता है, जैसे कि हेल्थियर डाइट लेना होगा, टोबैको छोड़ना होगा, इंक्रीज करना होगा फिजिकल एक्टिविटी को ताकि लोअर किया जा सके ब्लड प्रेशर को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वन हेल्थ फ्रेमवर्क टू फाइट एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। तो हम जानेंगे जो वन हेल्थ फ्रेमवर्क की बात कही गई है ताकि फाइट किया जा सके एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से। A new OECD report highlight the importance of One Health action to tackle AMR। ये जो नया आपका OECD का रिपोर्ट है ये दर्शाता है जो इम्पोर्टेंस है वन हेल्थ एक्शन का ताकि टैकल किया जा सके एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को। इस रिपोर्ट का फोकस है कि जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है, जहां पे माइक्रोब जो है वो रेजिस्टेंस हो जाते हैं एंटी माइक्रोबियल एजेंट से। ये एक सिग्निफिकेंट ग्लोबल पब्लिक हेल्थ थ्रेट है जिसका फार रीचिंग कंसिक्वेंसेस है पीपल के लिए, एनिमल के लिए और इन्वायरमेंट के लिए भी। Without a stronger One Health action involving people, animal, agri-food system and environment, AMR level are expected to remain high for at least the next 25 years। और जब तक कि स्ट्रॉन्गर वन हेल्थ एक्शन नहीं होगा जो कि इन्वॉल्व करे पीपल, एनिमल, एग्री फूड सिस्टम और इन्वायरमेंट को, तब तक AMR का लेवल जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो हाई रहेगा कम से कम 25 ईयर्स तक। की फाइंडिंग फ्रॉम द रिपोर्ट, क्या की फाइंडिंग इस रिपोर्ट का? तो हाई एंटीबायोटिक कंजम्पशन की, बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक का कंजम्पशन होता है। राइजिंग रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, जो रेजिस्टेंस प्रोपोर्शन है अक्रॉस 12 एंटीबायोटिक बैक्टीरियम कॉम्बिनेशन को लेके वो आपका अराउंड 20% है अक्रॉस OECD कंट्री में। इसका मतलब है कि हर एक 5 इन्फेक्शन जो हो रहा है सुपरबग के कारण उसमें से एक जो है इसी के कारण होता है। ग्लोबल इम्पैक्ट की अगर हम बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 79,000 पीपल जो है उन्होंने लॉस कर दिया अपने लाइफ को रेजिस्टेंट इन्फेक्शन के कारण अक्रॉस 34 OECD, EU, EEA कंट्री पे प्रत्येक साल। इकोनॉमिक कॉस्ट की अगर हम इसकी बात करें तो ट्रीट करने के लिए जो कॉम्प्लिकेशन होता है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के कारण, क्योंकि वो रेजिस्टेंस हो जाते हैं इन्फेक्शन से, ये एक्सीड कर गया है $28.9 बिलियन से प्रत्येक साल अक्रॉस OECD कंट्रीज में। पॉलिसी रिकमेंडेशन क्या दिया गया है इसके लिए? तो ये जो रिपोर्ट है ये कमेंट कर रहा है कि स्ट्रेंथन करना होगा इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल को, एंटी माइक्रोबियल सर्विस प्रोग्राम को, एनवायरमेंटल एंड हैंड हाइजीन प्रैक्टिस को हेल्थ केयर सेटिंग के लिए, बेटर फूड सेफ्टी प्रैक्टिस, इंप्रूव बायोसिक्योरिटी इन फार्म एंड इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर न्यू एंटीबायोटिक वैक्सीन एंड डायग्नोस्टिक। तो ये सारे चीज रिकमेंड की गई है। वन हेल्थ अप्रोच की अगर हम बात करें तो ये जो रिपोर्ट है ये अंडरस्कोर कर रहा है जो आवश्यकता है वन हेल्थ अप्रोच की, जो कि इन्वॉल्व करेगा ह्यूमन, एनिमल हेल्थ, एग्री फूड सिस्टम और एनवायरमेंट को ताकि टैकल किया जा सके AMR को अच्छे तरीके से। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ए करियर रिपोर्ट लिवरेजिंग ई कॉमर्स फॉर द ग्रोथ ऑफ MSME।
तो जो आपका एक ईयर का रिपोर्ट है जो कि लिवरेज कर रहा है ई कॉमर्स को ताकि ग्रोथ किया जा सके एमएसएमई सेक्टर का, जानेंगे इसके बारे में हम डिटेल पे, फिर एमएसएमई क्या है सब कुछ कंसीडर करेंगे। The report title Annual Survey of Micro, Small and Medium Enterprises in India Leveraging E-commerce for the Growth of MSME conducted a comprehensive survey of MSME in India to explore the potential of e-commerce in enhancing their growth। जो रिपोर्ट है जिसका टाइटल है एनुअल सर्वे ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस इन इंडिया लिवरेजिंग ई कॉमर्स फॉर द ग्रोथ ऑफ एमएसएमई, इसको कंडक्ट किया गया था एक कंप्रिहेंसिव सर्वे के रूप में एमएसएमई जो है भारत में उनके लिए, ताकि एक्सप्लोर किया जा सके जो पोटेंशियल है ई कॉमर्स का इनहेंस करने के लिए उनके ग्रोथ में। व्हाट आर एमएसएमई? एमएसएमई होता क्या है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस आर स्मॉल टू मीडियम साइज बिजनेस दैट टिपिकली हैव लिमिटेड नंबर ऑफ एम्प्लॉय एंड जनरेट मॉडरेट लेवल ऑफ रेवेन्यू। जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस होता है ये स्मॉल से मीडियम साइज का बिजनेस होता है जहां पे टिपिकली लिमिटेड नंबर होता है एम्प्लॉय का, लेकिन ये जनरेट करते हैं मॉडरेट लेवल ऑफ रेवेन्यू को। एमएसएमई को डिफाइन किया गया है या क्लासिफाई किया गया है जो एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट 2006 है उसके अनुसार, यानी हम जानेंगे माइक्रो स्मॉल और मीडियम के लिए क्या कहा गया है। तो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस के लिए माइक्रो में जो इन्वेस्टमेंट है वो ग्रेटर देन 1 करोड़ होना चाहिए, जो टर्नओवर है वो आपका 5 करोड़ से कम होना चाहिए। स्मॉल के लिए जो इन्वेस्टमेंट है वो लेस देन होना चाहिए 10 करोड़ और टर्नओवर 50 करोड़ से कम होना चाहिए, और मीडियम के लिए 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है और टर्नओवर 250 करोड़ से कम होना चाहिए। ये क्राइटेरिया है कुछ। स्टेटस ऑफ एमएसएमई इन इंडिया, क्या स्टेटस है एमएसएमई का भारत में? अराउंड 19 मिलियन एमएसएमई विच एम्प्लॉय ओवर 131 मिलियन इंडिविजुअल आर रजिस्टर्ड ऑन द उद्यम पोर्टल, of which about 96% are classified as micro, about 3% as small and 0.4% as medium enterprises। 27% of the MSME are engaged in manufacturing and 73% are in service। तो जो आपका 19 मिलियन एमएसएमई का अप्रॉक्स जो कि एम्प्लॉय कर रहा है 131 मिलियन यानी 13 करोड़ इंडिविजुअल को, ये आपके रजिस्टर है ओडीएम पोर्टल पे, जिसमें 96% को क्लासिफाई किया गया माइक्रो के तौर पे, 3% स्मॉल और 0.4% मीडियम इंटरप्राइजेस है। 27% एमएसएमई जो है वो इंगेज है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे, जबकि 73% जो है वो सर्विस सेक्टर पे है। सिग्निफिकेंस ऑफ ई कॉमर्स इंटीग्रेशन, क्या महत्व है जो इंटीग्रेशन की बात कही गई है ई कॉमर्स सेक्टर को? तो सक्सेसफुल इंटीग्रेशन विद ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हैज रिपोर्टेड एन इंक्रीज इन सेल, इंटीग्रेटेड फर्म रिपोर्ट हायर टर्नओवर एंड प्रॉफिटेबिलिटी। जो सक्सेसफुल इंटीग्रेशन है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का, ये रिपोर्ट किया है कि इसके कारण बढ़ा है सेल में, और इंटीग्रेटेड फर्म रिपोर्ट किया है कि जो टर्नओवर है प्रॉफिटेबिलिटी है ये बढ़ा है। इंटीग्रेटेड फर्म में हायर शेयर है परमानेंट एम्प्लॉय का। इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन की अगर हम बात करें, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एमएसएमई क्रिएट सिग्निफिकेंट जॉब अपॉर्चुनिटी स्पेशली फॉर अनएम्प्लॉयड यूथ ड्यू टू लो स्टार्टअप कॉस्ट। जो एमएसएमई है कि ये क्रिएट कर रहा है सिग्निफिकेंट जॉब अपॉर्चुनिटी को स्पेशली अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए, इनके लो स्टार्टअप कॉस्ट के कारण। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड एक्सपोर्ट ग्रोथ, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और एक्सपोर्ट ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। They contribute significantly to India's GDP and play a crucial role in the country export, contributing about 40% to overall export। ये कंट्रीब्यूट करता है सिग्निफिकेंटली इंडिया के जीडीपी पे, और ये प्ले करते हैं क्रूशियल रोल को कंट्री के एक्सपोर्ट को लेके, जो कि कंट्रीब्यूशन इनका है अबाउट 40% ओवरऑल एक्सपोर्ट का। रिड्यूसिंग रीजनल इम्बैलेंस, ये कम कर रहा है जो रीजनल इम्बैलेंस है। एमएसएमई प्रमोट इंडस्ट्रियलाइजेशन इन रूरल एंड बैकवर्ड एरियाज, रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटी एंड इंश्योरिंग ए मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। एमएसएमई जो है ये प्रमोट करता है इंडस्ट्रियलाइजेशन को रूरल या बैकवर्ड एरियाज के लिए, ये रिड्यूस करता है रीजनल डिस्पैरिटी को, और इंश्योर करता है कि एक मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो इनकम और वेल्थ का। कंप्लीमेंट्री टू लार्ज इंडस्ट्री, ये कंप्लीमेंट्री है लार्ज इंडस्ट्री के लिए कि वो जो है ओपन सर्व करते हैं एक एंसिलरी यूनिट क्रॉप पे, सप्लाई करते हैं सेमी फिनिश और ऑक्सिलरी प्रोडक्ट को लार्जर कंपनी के लिए, और वो जो है एक लिंकेज प्रोवाइड करता है एमएसएमई और बिग कॉर्पोरेशन के बीच में। डाइवर्सिटी की अगर हम बात करें, इंडियाज एमएसएमई सेक्टर इज हाईली डाइवर्स इन टर्म्स ऑफ साइज, टेक्नोलॉजी यूज, प्रोडक्ट रेंज एंड टारगेट मार्केट। भारत का जो एमएसएमई सेक्टर है ये बहुत ज्यादा डाइवर्स है, अगर हम उसके साइज की बात करें, टेक्नोलॉजी यूज की बात करें, प्रोडक्ट रेंज और टारगेट मार्केट की बात करें। तो इनोवेशन की अगर हम बात करें, एमएसएमई encourage innovation by providing opportunity for entrepreneur to develop creative product, fostering competition and growth। एमएसएमई जो है ये इंकरेज करता है इनोवेशन को, प्रोवाइड करके अपॉर्चुनिटी इंटरप्रेन्योर्स के लिए, ताकि वो डेवलप कर सके क्रिएटिव प्रोडक्ट को, फोस्टर कर सके कंपटीशन को और ग्रोथ को। पॉवर्टी एलिविएशन की अगर हम बात करें, तो एमएसएमई ने प्ले किया है एक सिग्निफिकेंट रोल को रिड्यूस करने के लिए पॉवर्टी को भी, प्रोवाइड करके एम्प्लॉयमेंट को, डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी को।
सोशल ट्रांसफॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो फीमेल एम्पावरमेंट में इसका अच्छा कंट्रीब्यूशन है। 20% एमएसएमई जो भारत में है वो वुमेन के द्वारा ओन किया जा रहा है। ये प्रोवाइड कर रहा है एक प्लेटफॉर्म को फीमेल पार्टिसिपेशन एंड डेवलपमेंट के लिए। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में भी ये हेल्प करता है। एमएसएमई जो है, जो कि एक लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, ये एम्प्लॉय करता है दोनों ही जेंडर को, जिससे कि परचेजिंग पावर जो है वो बढ़ता है और ये कंट्रीब्यूट करता है इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करने में। डेमोग्राफिक डिविडेंड, इंडिया का जो लार्ज नंबर है ग्रेजुएट और इंजीनियर का, वो बेनिफिट हो रहा है एमएसएमई के कारण। ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ रिफ्रेश टैलेंट को हर एक साल। इंक्लूसिव ग्रोथ में भी इनका कंट्रीब्यूशन है। एमएसएमई कंट्रीब्यूट टू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रिड्यूसिंग इनकम गैप बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरियाज। दे ऑल्सो हेल्प प्रिवेंट रूरल टू अर्बन माइग्रेशन बाय क्रिएटिंग जॉब इन रूरल एरियाज। एमएसएमई का जो कंट्रीब्यूशन है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, वो रिड्यूस कर रहे हैं इनकम गैप को रूरल और अर्बन एरियाज में। ये प्रिवेंट करते हैं रूरल टू अर्बन माइग्रेशन को, क्रिएट करके जॉब को रूरल रीजन में ही बेहतर इनकम ये प्रोवाइड कर रहा है। Evidence suggests that small enterprises, including MSME, offer better job stability, higher wages, and improved benefit, particularly for unskilled labor, leading to increased income and saving for their workforce. और एविडेंस सजेस्ट करता है कि जो स्मॉल इंटरप्राइजेस है, जो कि इंक्लूड करता है एमएसएमई को, ये ऑफर करता है बेटर जॉब स्टेबिलिटी को, हायर वेजेस को और इम्प्रूव बेनिफिट को, पार्टिकुलरली अनस्किल्ड लेबर के लिए, जिसके कारण इनकम और सेविंग जो है वर्कफोर्स का वो बढ़ता है। सोशल इंक्लूजन की अगर हम बात करें तो एमएसएमई इनहेंस करता है सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को, सपोर्ट करता है नेशनल इकोनॉमी को और प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयमेंट को, जो कि मदद करता है सोशल इंक्लूजन और कम्युनिटी डेवलपमेंट में। गवर्नमेंट के द्वारा जो इनिशिएटिव लिया जा रहा है इनके लिए, तो एमएसएमई डिफिनेशन को रिवाइज किया गया है, इसमें एक्सपेंड कर दिया गया है प्रमोट ग्रोथ को बिना लूजिंग इंसेंटिव के। चैंपियन पोर्टल जो है ये प्रोवाइड कर रहा है इन्फॉर्मेशन को, ग्रीवेंस रिड्रेसल को और इंटीग्रेशन को। रैंप जो है ये कोविड रेसिलेंस एंड रिकवरी सपोर्ट के लिए था। फाइनेंस की अगर हम बात करें तो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन, पीएम मुद्रा योजना, इक्विटी इन्फ्यूजन हो गया। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की अगर हम बात करें तो जो क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम है गवर्नमेंट का, ओडीएम पोर्टल जो कि प्रोवाइड कर रहा है एमएसएमई को एक परमानेंट रजिस्ट्रेशन और बेसिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 5 गवर्नमेंट इनिशिएटिव है एमएसएमई के लिए, तो सेंस ऑफ सिक्योरिटी फॉर एम्प्लॉय, एक्सेस टू मार्केट, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और एक्सेस टू क्रेडिट। ये सारे चीज जो है गवर्नमेंट के इनिशिएटिव है, किसके लिए? एमएसएमई के लिए। कंक्लूजन इससे हम क्या निकाल सकते हैं? जो परस्यूट है एमएसएमई के सस्टेनेबिलिटी को लेके, आरबीआई के जो यूके सिन्हा लेड कमिटी था, इन्होंने सजेस्ट किया था कुछ मीजर्स को। तो वो मीजर्स क्या थे कि पीरियोडिक एमएसएमई डिफिनेशन को अपडेट करने की आवश्यकता है, टैकल करना होगा डिले पेमेंट को, मैंडेट करना होगा गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट को एमएसएमई के लिए, ऑफर करना होगा मार्केटिंग, टेक्निकल और फाइनेंशियल सपोर्ट को, प्रमोट करना होगा क्लस्टर बेस्ड अप्रोच को और इंप्लीमेंट करना होगा इजी एग्जिट पॉलिसी को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एग्यूम रेन फॉरेस्ट कॉम्प्लेक्स, एआरसी। तो हम जानेंगे एग्यूम रेन फॉरेस्ट कॉम्प्लेक्स के बारे में। एग्यूम रेन फॉरेस्ट कॉम्प्लेक्स इन कर्नाटका, known for its high rainfall, has seen a decline in its quick monsoon rainfall over the past 2 years, losing its reputation to lesser known town in the उडुपी डिस्ट्रिक्ट। ये कहाँ लोकेटेड है? डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है, वो मैप बेस्ड क्वेश्चन भी इससे आ सकता है। तो जो आपका एग्यूम रेन फॉरेस्ट कॉम्प्लेक्स है कर्नाटका का, ये जाना जाता है इसके हाई रेनफॉल के कारण, लेकिन यहाँ पे डिक्लाइन देखा गया है इसके पुक मानसून रेनफॉल पे लास्ट 2 साल से, जिसके कारण इसका जो रेपुटेशन है वो कम हो रहा है लेसर नोन टाउन पे, उडुपी डिस्ट्रिक्ट पे। Aguem has historically been famous for receiving over 8,000 millimeters of rainfall during monsoon and was nicknamed as Cherrapunji of South. However, towns like Nadapal and Mudardi in Udupi district have recorded higher rainfall than Aguem recently. जो एग्यूम है इसको हिस्टोरिकली जाना जाता था क्योंकि यहाँ पे रिसीव होता था 8,000 मिलीमीटर से अधिक रेनफॉल मानसून सीजन में। इसी कारण इसका निक नाम जो था चिरापुंजी ऑफ साउथ भी इसको कहा जाता था, एग्यूम रेन फॉरेस्ट कॉम्प्लेक्स हो। लेकिन जो टाउन है आपका नदापाल और मुजुर्दी का उजुप्पी डिस्ट्रिक्ट में, वहां पे रिकॉर्ड किया गया हायर रेनफॉल एग्यूम के कंपैरिजन पे अभी हाल ही में। तो आप देख सकते हैं ये कहाँ पे लोकेटेड है आपका एग्यूम, कर्नाटका पे, ये इंपॉर्टेंट है। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.